फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन स्मिता सिंह। फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है और बहुत चीज़ हमें खाने को नहीं मिल रहा है। हमें सबसे ज़्यादा ग्रेविंग हमें स्वीट खाने की होती है और इस लॉकडाउन में हमें स्वीट खाने को नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आप जी से बनने वाला एक मिठाई बताऊंगी जो खाने में बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह है, जिसे रसबरी कहते हैं। और इसमें ना तो मावा ना तो छेने की ज़रूरत है। ये ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिए, जो बनाने में बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर लीजिए। रसबरी बनाने के लिए मैं पहले चाशनी बना लेती हूँ। चाशनी बनाने के लिए जो भी मेजर कप है उससे आप एक बराबर मात्रा में लीजिए। 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी डाल के हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी भी हमें गाढ़ा चाशनी नहीं चाहिए, जैसे गुलाब जामुन का चाशनी चिपचिपा बनाते हैं ना, उसी तरह का सेम हम बनाएंगे। और इसमें 2 इलायची मैं डाल देती हूँ, इससे टेस्ट इसका चाशनी का बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ये छीलिए मत और ऐसे ही ये 2 इलायची डाल दीजिए, इससे टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। देखिए चिपचिपा चाशनी तैयार है। अब इस स्टेज पे हमें गैस बंद कर देना है और इसमें 1/4 चम्मच मैं इसमें लेमन का जूस डाल रही हूँ, जिससे चीनी का क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो। और ये डाल के हमें इसे चला के साइड में कर देते हैं। रसबरी बनाने के लिए हम 1 कटोरी सूजी लेते हैं। जिस कटोरी से आप चीनी ली हैं और पानी ली हैं, उसी कटोरी से हमें सूजी लेना है। सूजी बारीक चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा सूजी है, मोटा सूजी है, तो उसे मिक्सी जार में डाल के इस तरह से उसे पीस लीजिए। और ये थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, एकदम पाउडर नहीं होना चाहिए। अभी एक पैन लेते हैं, पैन में 1 चम्मच घी डालती हूँ। घी डाल के गरम करते हैं और घी डाल के गरम करके हमें सूजी को भूनना है और गैस का फ्लेम हमें स्लो पे ही रखना है। और इसे डाल के अच्छी तरह से मैं भूनूंगी, ताकि सूजी का जो महक है ना वो चला जाए और उसका कच्चापन निकल जाएगा। और भी बट इसका कलर चेंज ना हो। ये देखिए इस तरह से ये तैयार है भून के। इस स्टेज पे हमें पानी डालना है। अभी ये जिस मेजर से आपने सूजी लिया है उसी कप से आप पानी डालेंगे, तो 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। और पानी डाल के हमें एकदम स्टर करते रहना है ताकि इसमें गांठ ना हो। और ये कंटिन्यू हिलाते हुए देखिए इस तरह से ये ठीक हो जाता है। और गैस को आप स्लो पे ही रखिए। और ये देखिए इस तरह से जब ये पैन छोड़ने लगता है तो अभी मैं इसे गैस को बंद कर दूंगी। ये पक के तैयार हो गया है, इसलिए ये पैन छोड़ दिया है। और इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है और इसे ढक के हमें 10 से 15 मिनट तक थोड़ा ठंडा होने रखना है। अब इस स्टफिंग के लिए मैं 50 ग्राम काजू ली हूँ, 50 ग्राम बादाम ली हूँ और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल के मैं मिक्सी में हल्का सा दरदरा इसे पीस लेती हूँ। और पीस के दरदरा ही हमें चलाना है, प्लस मोड पे चला के इस तरह से दरदरा हमें थोड़ा सा ये दरदरा पीसना है। और इसमें 3 चम्मच हम शुगर डाल के, शुगर को पीसना नहीं है क्योंकि वो रहेगा अक्खा शुगर रहेगा तो ये चाशनी को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छा रहता है। तो ये मिला के रख के अभी देखिए ये ठंडा हो गया है, हल्का सा हैंडल कर सकते हैं, इतना हमें ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं। और 1/2 कप हमें मिल्क पाउडर इसमें मिलाना है। इससे ही ये टेस्ट में आपको गुलाब जामुन का टेस्ट देगा। ये मिल्क पाउडर ही ये गुलाब जामुन का टेस्ट देगा और सूजी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आपको लगेगा। तो इसे अच्छी तरह से मिला के हमें एक अच्छा डो तैयार करना है कि हाथ में अगर थोड़ा सा चिटकता है तो हल्का सा आप घी लगा सकते हैं। घी लगा के इसे हैंडल करने में आसानी होता है और ये चिटकता नहीं है। तो आप एक प्लेट में लेके अच्छी तरह से इसे डो बनाइए, एकदम सॉफ्ट डो देखिए इस तरह से तैयार है। अब इसे मैं छोटे छोटे पेड़े बना के और इसमें स्टफिंग भर के उसका गोल गोल लोई बनाऊंगी। ये स्टफिंग भर देती हूँ इसमें। स्टफिंग भरने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ये शुगर जो मैं डाली हूँ इससे ये चाशनी भी खींचेगा। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है प्रोसेस। ये देखिए इस तरह से इसे हमें गोल गोल बनाना है और इस तरह से गोल गोल बना के हमें रख देना है। और फिर
ये सारे एक तरह से एक ही साइज में बना लेना है। इसमें आप चाहें तो सोडा डाल सकते हैं, बट मैं इसे अच्छी तरह से पकाई हूँ तो मैं सोडा और बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाली हूँ। आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं। और ये देखिए तैयार है मेरा, और मैं इसे घी में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट अलग ही आता है, तो ये और भी टेस्टी हो जाता है। इसलिए इसे अगर हो सके तो घी में ही फ्राई कीजिए, और इसे एकदम गैस को एकदम मीडियम स्लो पे ही रखना है आपको। पहले गरम घी चाहिए, फिर बाद में एकदम स्लो पे करके और इसे एकदम धीमी आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि सूजी है ये बहुत जल्दी जल जाता है, और ऊपर का पार्ट जल जाएगा और अंदर का पार्ट एकदम सॉफ्ट रह जाएगा और वो ठीक से नहीं पकेगा। इसके लिए इसे एकदम स्लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है। इसको पकाने में कम से कम 10 मिनट का समय चाहिए, एकदम स्लो पे। देखिए अपने आप ये धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा और इस तरह से ये गोल्डन कलर का हो जाएगा, तभी इसको निकालना है गुलाब जामुन की तरह। ये देखिए कुछ कुछ तैयार हो गया। अब इसे मैं निकालती हूँ, और निकाल के इसे चाशनी में ही डालना है। चाशनी भी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, जैसे वार्म हो। आप अपना फिंगर डाल के आप उसे चेक कर सकती हैं, ताकि आप का ये जो रसवड़ी है वो रस को खींच सके, इसलिए चाशनी थोड़ा गर्म चाहिए हमें। और ये एक एक निकाल के सारे इसमें डाल के चाशनी में डाल के हमें इसे कम से कम 2 घंटे तक इसे रखना है। 2 घंटे के बाद ही इसे सर्व कीजिए। और ये देखिए ये तैयार है हमारा, 2 घंटा हो गया है और मैं अब इसे सर्व कर रही हूँ। और देखिए कितना सुंदर से दिख रहा है। और मेरे पास थोड़ा मैं बनाई थी उसका स्टफिंग, वो मैं ऊपर से इसे डेकोरेट कर देती हूँ उसी से। और देखिए ये तैयार है, और इसे आपको मैं काट के भी दिखाऊंगी कि कितना रस इसके अंदर गया है। तो देखिए मैं इसे काट के दिखाती हूँ आपको। देखिए पूरी तरह से इसके अंदर ये रस चला गया। टेस्ट में बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह है। कोई भी नहीं बता सकता है कि ये सूजी से बना है बिना मावा और बिना छेना का।